गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि लास्ट क्लास में जो है हम लोग 9th क्लास का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे। इसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे दो भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है। यही वाला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ रहे थे कि दो भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है। तो सभी बच्चे बताएंगे, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को दोबारा से दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं बताता हूं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 25/30, इसमें आपको भाग देना हो 10/20 से, तो इसे कैसे भाग देंगे? ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि दो भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, ऐसे आपको भाग देना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इसे जो है एज इट लिख लेते हैं जैसा है 25/30, और इस भाग का चिन्ह जो है हटेगा और यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा। और ये जो 10/20 है हम इसका व्युत्क्रम लेते हैं, यानी इसका उल्टा ले लेते हैं। तो 10/20 का उल्टा क्या हो जाएगा? 20/10 हो जाएगा। अब सभी बच्चे बताएंगे कि ये किससे कटेगा। तो देखिए, अगर हम इसे कटाना चाहे तो 50/25, 5 दूनी यहाँ पे 10। ठीक है, अब ये देखिए एक जीरो से जो है ये जीरो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में बचेगा 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, और नीचे में क्या बचेगा? 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6। अब बताइए क्या ये कटेगा? एकदम कटेगा, 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 3 6, तो आंसर क्या आएगा? 5/3। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं? सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताएंगे क्या आपको ये समझ में आया कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया ना? ठीक है, एक बार और मैं दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। जैसे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए 15/9, इसमें भाग देना हो आपको 25/54 से, तो इसे कैसे करेंगे? तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग। क्या? 15/9 को 15/9 लिखेंगे, और ये भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और 54 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो 25 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब आप बताइए ये किससे कटेगा? तो ये कटेगा 9 के पहाड़ा में 54 आता है 6 बार में, तो 9 छक्के 54 कट गया। आइए देखिए 5 तिहाई 15, अब 50/25 ये कट गया। अब क्या होगा? तो 3 में 6 से गुणा होगा तो 18, और नीचे में क्या है? 5 है, तो आंसर क्या आ गया? 18/5 आ गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि कैसे दो भिन्नों को भाग देते हैं? ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और अभी भी मैंने एक बार दोबारा से बता दिया। इसी बात पे सभी बच्चे एक प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। 20/9 भागे 63/60, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में कि क्या आएगा। चैट सर सेक्शन मुझे स्क्रीन क्या? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए। बाकी सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, चैट सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 20/9 में अगर भाग देंगे 63। सर मुझे अभी भी नहीं दिख रही। आपकी तरफ इस नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप जब तक दिखाई नहीं देता तब तक दोबारा से ज्वाइन करते रहिए। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ग्रुप में जाएगा कल। चलिए चेक करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 20/9 को 20/9 लिखेंगे, इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 60 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 63 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए हम 3 से कटा सकते हैं। 3 तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। 3 तरीका यहाँ पे हो गया 9, और 20 तिहाई हो गया 60।
बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 3। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए 20 में अगर 20 से भाग देंगे तो आएगा 400, बट्टा में 63 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका 18, यानी 400 बट्टा 189 जो है आंसर आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए इसी तरीके से एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन है, आपको 17 डिवाइडेड बाई 45 में भाग देना है 51/3 से। सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में देंगे। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। इसमें कटेगा तभी आंसर आएगा, पहले कटाना होगा तब गुणा होगा। अभी तक 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों का सही है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है तो माइक ऑन करके जरूर पूछेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यहां पे दिया गया है 17/15, तो 45, ठीक है। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, और जो 51/3 है वो 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब सभी बच्चों को पता होगा कि 17 के पहाड़ा में 51 3 बार में आता है, तो 17 से 51 कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। और इस 3 से ये 3 कट जाएगा पूरा पूरा, तो ऊपर में क्या आ गया? 1, नीचे में क्या आ गया? 45। तो आंसर क्या हो गया? 1/45। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आधे बच्चों का आंसर गलत था। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी थोड़ी सी भी डाउट हो, नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर हमें समझ में नहीं आया। किनको समझ में नहीं आया? पुष्पा बताइए बताइए। ये हेलो, सवाल समझ में नहीं आया सर। ठीक है, माइक ऑन रखिएगा, जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। 17/45 को 17/45 लिखेंगे। यहां तक समझ में आया? पहला लाइन। यस सर। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए।
यस ये सर। समझ में आया? अब भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये समझ में आया? यस सर। ये समझ। आज 51/3 का उल्टा क्या होता है? व्युत्क्रम। 51/3 का उल्टा यानी व्युत्क्रम क्या होता है? 51/3 का 3/51। उल्टा 3/51 होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा इस ब्रैकेट में। बात समझ में आया? यानी 17/45 को मैंने सेम टू सेम लिख दिया, भाग का चिन्ह हटाया तो गुणा का चिन्ह लगाया, इसके बाद 51/3 का उल्टा लिखा तो 3/51 हो गया। अब देखिए 17 के पहाड़ा में 51 कितना बार में आता है बताइए? 17 के पहाड़ा में 51 कितना बार में आता है बताइए? 17 के पारा में 51 कितने बार में आता है? देखिए अभी फिर कहेंगे कि डाउट है, पूछ रहा हूं तो जवाब नहीं दे रही हैं। 17 के पारा में 51 कितने बार में आता है? पुष्पा आपसे पूछ रहा हूं, 17 के पारा में 51 कितने बार में आता है? पुष्पा आंसर कीजिए। 17 के पारा में 51 कितने बार? क्या? 3 3। तो 17 से 51 कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। यस सर। तो यहाँ 3 से अगर 17 से 51 3 बार में कट गया तो ऊपर में भी 3 था, नीचे भी 3 है, तो 3 से 3 कट गया तो ऊपर में तो कुछ बचा ही नहीं, तो 1 बचा और नीचे में क्या बचा? सिर्फ 45 बचा। तो आंसर क्या आया? 1/45। अभी समझ में आया? यस सर। तो फिर कहाँ ऐसा था जो आपको नहीं समझ में आया था? क्लास को टीवी की तरह देखना नहीं है, अब मेरी बातों को सुनना भी है। आप लोग सिर्फ टीवी की तरह क्लास को देखते हैं, सुनते नहीं है। सुना कीजिए क्लास को, जब तक क्लास को नहीं सुनिएगा कभी नहीं समझ में आएगा। तो क्लास को सुना कीजिए कि क्या कहा जा रहा है। केवल क्लास को देखना नहीं है, सुनना भी है कान से। चलिए माइक को म्यूट कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1/45, जो कि पिछले क्लास में भी मैं समझा चुका था। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है डेसिमल, दशमलव। ठीक है, तो ये डेसिमल क्या होता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सभी चीजें अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है, सभी बच्चे बताइएगा। सवाल ये है कि यहाँ पे मैंने 1 रुपये का एक सिक्का बना दिया। ठीक है, ये क्या है? 1 रुपये का सिक्का है। और यहाँ पे मैंने कहा कि एक सिक्का को और मैंने बना दिया और ये 2 रुपये का सिक्का है। तो बताइए टोटल कितना रुपया हुआ? चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। 1 रुपये का सिक्का और फिर इसमें एक 2 रुपये का सिक्का जोड़ दिया तो टोटल कितना रुपया हो गया? 3 रुपया हो गया। ठीक है, और एक बात बताइए, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। सभी बच्चों को पता है? बहुत अच्छा। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि 1 रुपया और 2 रुपया तो 3 रुपया हो गया, और यहां पे मैं लिख दूं एक 50 पैसे का सिक्का बना दे। अब बताइए ये कितना रुपया हो गया? इसे लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? 1 रुपया और 2 रुपया और एक 50 पैसे के सिक्के को जोड़ना हो तो क्या लिखिएगा? अभी तो आपने लिख दिया 3 रुपया, अब क्या लिखिएगा? गलत जवाब। 2 बच्चों का आंसर आया 2.5, एकदम गलत जवाब। $3.50 एकदम सही जवाब। तो देखिए ये 1 रुपया और 2 रुपया तो जुड़ गया, कितना हो गया? 3 रुपया। और ये 50 पैसा है और ये रुपया है, तो पैसे को दर्शाने के लिए हम दशमलव से क्या दिखा देंगे? 50 पैसा दिखा देंगे। बात समझ में आया? तो कितना हो गया? 3.5 रुपया। बात समझ में आया? तो रुपया रुपया तो आपस में जुड़ गया तो 3 रुपया हो गया, और जो पैसा था उसको दशमलव के रूप में दिखा दिए। समझ में? तो यही है दशमलव, जो ये बिंदु है ना, जिस बिंदु को मैं रेड रंग से घेरा हूं, इसी को दशमलव कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के बाद की संख्या को एक साथ नहीं पढ़ते। जैसे 3.50 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 3.50 कहेंगे। कभी भी 3.50 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 3.50 कहेंगे। क्या ये बच्चों को याद रहेगा?
कि दशमलव के बाद की संख्या को 1 by 1 पढ़ते हैं, एक साथ कभी नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं 3.758, तो इसे कभी भी 3.758 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 3.758 पढ़ेंगे। एक साथ तीनों को कभी नहीं पढ़ेंगे, इन तीनों को जो है एक साथ कभी नहीं पढ़ते, इन तीनों को क्या करते हैं 1 by 1 पढ़ते हैं। 3 पॉइंट या दशमलव, पॉइंट कहिए या दशमलव कहिए, तो 3.758। अगर सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि दशमलव का प्रयोग कहां करते हैं। अब थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे ये 2 रुपया है, ये क्या है 2 रुपया है, इसमें 50 पैसा जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.50 रुपया। बात समझ में आया। अब देखिए 2 रुपये 50, 2.50 रुपया बन गया, यानी 2 रुपये 50 पैसों को हम 2.50 रुपये लिख सकते हैं। यहाँ बिंदु जो है दशमलव को दर्शाता है, यानी ये जो बिंदु है ना, ये किसको दर्शाता है, दशमलव को दर्शाता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को। यहाँ पे जो बिंदु है ये किसको दर्शाता है, तो दशमलव को दर्शाता है। ये वाला बिंदु जो है किसे दर्शाता है, दशमलव को दर्शाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो बिंदु है दशमलव को दर्शाता है। आगे देखिए, ये बिंदु दशमलव को दर्शाता है। अब देखिए दशमलव संख्या में 2 भाग होता है, दशमलव वाला जो भी संख्या होता है इसमें 2 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है, तो देखिए एक पहला भाग जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है, ये पहला भाग कहलाता है। और जो दूसरा भाग होता है दशमलव के बाद वाला संख्या, उसे दशमलव संख्या कहते हैं। यानी इस डॉट के बाद वाला, ध्यान से देखिएगा, इसमें दशमलव संख्या कौन सा है, इस बिंदु के बाद वाला जो है दशमलव संख्या है, और इस बिंदु से पहले वाला जो है पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे 8 जो है क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये 3 जो है क्या है, दशमलव संख्या है। बात समझ में आया। यानी इस दशमलव के पहले वाले को पूर्ण संख्या, पहला भाग क्या हो गया, पूर्ण संख्या, और दशमलव के बाद वाला संख्या को क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। दशमलव के पहले वाले को पूर्ण संख्या, दशमलव के बाद वाले को दशमलव संख्या, ठीक है। एक और चीज यहां से आपको सीखना था, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, दिख रहा होगा कि ये जो है पूर्ण संख्या है और दशमलव के बाद वाला जो है दशमलव संख्या है, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। तीसरी बात कि यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्रायः दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। जैसे ये क्या है 0.3 लिखा गया है, तो दशमलव के पहले पूर्ण संख्या कुछ भी नहीं है, तो पूर्ण संख्या कुछ भी नहीं है तो हम वहां पे 0 लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 0.5 लिखा है, तो इस 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। यानी अगर पूर्ण संख्या नहीं है, देखिए दशमलव के पहले कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम वहां पे प्रायः क्या करते हैं, दशमलव बिंदु के पूर्व जो है शून्य लिख देते हैं। मतलब कि लिखने में ये सुविधाजनक लगता है। कभी भी ऐसे 0.3 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3.3 लिखते हैं। तो दशमलव के पहले 0 लगाने से वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, यानी 0.0 कहिए या 0.3 कहिए, बात एक ही है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, यानी कि दशमलव के पहले वाला अगर कोई संख्या नहीं है तो हम वहां पे 0 लगा देते हैं। एक ही 0 लगाएंगे, 2-3 0 का कोई अर्थ नहीं है। एक 0 लगाएंगे तब भी वही बात, नहीं लगाएंगे तब भी वही बात, लेकिन 0 लगा देते हैं। यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गया होगा कि दशमलव संख्या में 2 भाग होता है, दशमलव से पहले वाला पूर्ण संख्या होता है और दशमलव के बाद वाला जो है दशमलव संख्या होता है, ठीक है। आज पूर्ण संख्या अगर नहीं होता है किसी दशमलव संख्या में तो वहां पे हम 0 लगा देते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे मैं यहां लिख दूं 0.5678, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 0.578, अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। और ऐसे में अगर लिख दूं तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 578.78, यानी दशमलव से पहले वाले संख्या को एक साथ पढ़ सकते हैं, दशमलव से पहले वाली संख्या को एक साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन दशमलव के बाद, दाईं ओर का मतलब क्या है, दशमलव के बाद वाले को दाईं ओर कहते हैं, राइट साइड कहते हैं, और दशमलव को पहले वाले को लेफ्ट साइड कहते हैं।
तो दशमलव के दाईं ओर यानी राइट साइड के संख्याओं को क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, तो ये पहला वाले को क्या पढ़ेंगे 1055, ठीक है, 0.367, ठीक है, यानी 3 अलग, 6 अलग, 7 अलग। ये 3 यहाँ पे लिख दिया गया, 6 यहाँ पे लिख दिया गया, 7 यहाँ लिख दिया गया, यानी तीनों को अलग अलग पढ़ा गया। जबकि यहाँ पे देखेंगे 1055 तीनों को एक साथ लिख दिया गया कि 1055.367। ऐसे हम कभी नहीं पढ़ेंगे। कैसे नहीं पढ़ेंगे कि 1055.367, ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे। क्या आपको बात समझ में आया? यानी दशमलव के बाद वाले संख्याओं को हमेशा अलग अलग पढ़ा जाता है, एक साथ नहीं पढ़ा जाता। अगर यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। दशमलव के बाद वाले संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, 1055.367। कोई बच्चा पढ़ के सुनाना चाहते हैं आप लोग? एक सवाल में लिख रहा हूं यहाँ पे, जो पढ़ के सुनाना चाहता है अपना नाम लिखेगा चैट सेक्शन में। जो इसे पढ़ के सुनाना चाहता है अपना नाम लिखेगा चैट सेक्शन में। जो भी बच्चा पढ़ के सुनाना चाहता है अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में। अगर कोई बच्चा इसे पढ़ के सुनाना चाहता है तो अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में। कोई नहीं सुनाना चाहता है? ये क्या लिखा है? सनी, आप पढ़ के सुनाइए, इसे क्या पढ़ेंगे? पहले सनी पढ़ के सुनाइए, क्या आप बोलेंगे इसको? 3 क्या? सनी पढ़ के सुनाइए। 103.783। बहुत अच्छा। बाकी बच्चे, साहिल, दीक्षा, जो भी सुनाना चाहता है सुनाइए। 103.783। बहुत अच्छा। तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छा, हमने समझ गया। अब मैं समझ गया कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। यानी कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 103.783, कभी भी एक साथ नहीं पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब देखिए दशमलव का मतलब क्या होता है, इसका स्रोत क्या होता है। जैसे ये 2 रुपये का सिक्का है, इसमें हम 50 पैसे का सिक्का जोड़ेंगे, तो एक बात बताइए, 2 को हम 2 लिख सकते हैं? लिख सकते कि नहीं? प्लस अब इस 50 पैसे को हम क्या लिखेंगे? तो आप सभी बच्चों को पता है कि 1 रुपये में होता है 100 पैसा, होता है ना? यानी कि अगर मैं कहूं आधा पैसा में कितना होगा, आधा रुपया में, आधा रुपया में कितना होगा? सभी बच्चे बताइए, आधा रुपया में कितना होगा? आधा रुपया में कितना पैसा होगा? अगर 1 रुपया में 100 पैसा है तो आधा रुपया में 50 पैसा होगा। यानी आधा रुपया के लिए हम कौन सा भिन्न का प्रयोग करते हैं? आधा आप लोग पढ़े थे कि आधा जब भी आएगा हम इसके लिए कौन सा भिन्न प्रयोग करते हैं? 1/2। आधा के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? 1/2। मैंने आपको भिन्न में पढ़ाया था कि जब भी आधा आएगा, आधा का मतलब है 1/2, यानी 2 में अगर हम 1/2 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये कितना रुपया है। क्या हम 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हैं? बताइए। आधा का मतलब ही होता है ना 1/2, और 50 पैसा तो है ही आधा। 1 रुपया का मतलब क्या है? 100 पैसा। तो आधा रुपया का मतलब है 50 पैसा, तो 50 पैसा मतलब आधा, और आधा के लिए हम 1/2 लिख सकते हैं। बहुत अच्छा। अब इसे आप जोड़िए तो सभी बच्चों को जोड़ना तो आता है। ये 2 भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, जोड़िए। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसे जोड़ना मैंने आप लोगों को सिखाया था कि नीचे वाला का क्या लेते हैं? लसा लेते हैं। तो 1 और 2 का लसा क्या होगा? 2 होगा। और 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 में 2 से गुना होगा तो 4, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5/2 आ गया। बात समझ में आया? क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? क्योंकि 2 भिन्नों को हमने सिर्फ यहाँ पे जोड़ा है। क्या किया है? जोड़ा है। क्लियर है? अब इसे दशमलव में बदलना है, तो अब हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे 5 में, 2 से भाग देंगे 5 में, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहां क्या आएगा? 1। तो 1 शेष हो गया ना, अब इसे कटाना है। तो 1 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एक दशमलव लगा देते हैं। और जैसे ही दशमलव लगाएंगे ना तो एक 0 आ जाएगा। दशमलव क्या कर देगा? एक 0 दे देगा। अब बताइए 10 हो गया, तो 2 से 5 बार में ये 10 कट जाएगा। ठीक है, कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2.5। क्या हो गया आंसर? 2.5।
क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? तो 2+1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 5/2 आएगा। अब 5/2 का ही मतलब है 2.5। ठीक है, 2.5। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया है? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? देखिए, दशमलव संख्या ही जो है क्या है, भिन्न का एक सरल रूप है। यानी कि हमने यहाँ पे देखा था कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया था? 5/2 आया था, और 5/2 का ही मान कितना है? 2.5 है। यानी भिन्न का ही क्या है, सरलतम रूप जो है दशमलव है। क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो एक सवाल का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। अब 22/4 है, अगर इसे दशमलव में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? सभी बच्चे ट्राई कीजिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो 4 से हम भाग लगाएंगे 22 में। आप लोग बताइए, 4 से अगर 22 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो 5 चौका 20 चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे कट गया। अब क्या 4 से 2 में भाग लगेगा? अब क्या 4 से 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या बैठा देंगे? एक दशमलव बैठा देंगे। अब क्या जाएगा? अब यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, दशमलव जो है हमें जीरो दे देगा। अब बताइए 20 हो गया, तो अब 4 से 20 कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5.5 जो है ये आंसर हो गया। तो इसको हम 22.4 को 22/4 को क्या लिख सकते हैं? 5.5 लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिए। तो 1/5 है, सभी बच्चे 5 वाले को देखिए। अब हमें 5 से भाग लगाना है 1 में। अब आप बताइए, क्या 5 से 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। तो अब दशमलव बैठाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। बात समझ में आया? दशमलव बैठाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? दशमलव बैठाते ही जो है ये 10 बन जाएगा। यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। आप बताइए अब कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 0.2। अब 0.2 का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था 0.2 का ही मतलब होता है 0.2। क्योंकि हम दशमलव के पहले अगर पूर्ण संख्या नहीं होता है तो क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? यहाँ पे 1 था, लेकिन दशमलव बैठाते ये क्या बन गया? 10 बन गया, और इसको कटा दिए तो 0.2 आ गया। सभी बच्चे एक प्रश्न का आंसर करेंगे। 1/10 में बताइए ये कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे दशमलव में। तो देखिए 10 से भाग देना है 1 में, नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक दशमलव बैठा देंगे। एक दशमलव बैठाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 एकम 10 हो जाएगा, कट गया। तो आंसर क्या आया? 0.1 आंसर आ गया। यानी इसका मान हो जाएगा 0.1। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो प्लीज माइक ऑन करके अभी पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और 14/5 इसे सॉल्व कीजिए, दशमलव में बताइए क्या आएगा? 14/5 इसे सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा? चैट सेक्शन में सॉल्व कीजिए 14/5 और आंसर बताइए क्या आएगा? तो क्या करेंगे? 5 से हम 14 में भाग देंगे, तो पहले तो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4, ये कट गया। अब 5 से 4 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे आएगा दशमलव, और ये दशमलव क्या देगा? एक जीरो दे देगा। तो 5 8 कितना हो जाएगा? 40, कट गया। तो आंसर कितना आया? 2.8। क्लियर है सभी बच्चों को? 2.8 आएगा, 2.8 आएगा। रामपाल जी, प्रमोद जी,
जगत सिंह, ठीक है, दीक्षा। आप लोगों का आंसर गलत है, 2.8 आएगा ना। एक और प्रश्न कीजिएगा, 12/5 सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, 12/5 आंसर बताइए क्या आएगा। तो फिर क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 5 दूनी 10, यहां आ गया 2, कट जाएगा। अब क्या जाएगा, एक यहाँ पे दशमलव आएगा, दशमलव जैसे आएगा दशमलव हमें क्या देगा, शून्य देगा। तो अब बताइए 5 चौका 20 कितना चला जाएगा, 5 चौका 20 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 2.4 आ गया। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए एक आंसर है 13.5 को दशमलव में बदलिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। ध्यान से कीजिएगा, 13.5 को पोल सेक्शन में बदलना है। देखिए ऑप्शन ए और बी में अंतर है, ध्यान से कीजिएगा, ऑप्शन ए और बी में अंतर है। इसके बाद समझाऊंगा, पहले पोल सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिए फिर समझाऊंगा। पहले पोल सेक्शन में आंसर कीजिए फिर समझाऊंगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में पहले आंसर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं। 5 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 13 में, तो क्या जाएगा, 5 दूनी 10 जाएगा, यहाँ आएगा 3 कट जाएगा। अब नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 0, तो 5 छके 30। बात समझ में आया, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2.6, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या, आप सभी बच्चों को समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.6, जो कि सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट था, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया था। बहुत अच्छा, तो सभी बच्चों को क्लियर है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, एन टाइप करके। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2.6। अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलें। हमने भिन्न को तो दशमलव में बदलना सीख लिया, जैसे 22/5 है तो ये क्या है, भिन्न है। इसे तो हमें दशमलव में बदलने आ गया कि भाग दे देंगे, दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी दशमलव में है तो उसे भिन्न में कैसे बदलें, ये हमें सीखना है, ये हमें क्या करना है, सीखना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान नियम है, मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां लिखा है 1.5, तो अगर इसे आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करो, ये संख्या लिख दो, दशमलव हटा के संख्या लिख दो। जैसे यहां से दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, 15। आप बट्टे में दशमलव के बाद जितने अंक है एक पे उतने जीरो बैठा दो। दशमलव के बाद एक अंक है ना, माने 5 केवल है, तो एक जीरो बैठा दो, ये हो गया आपके भिन्न में। अब इसी तरीके से 1.25 है, इसे दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, पहले तो दशमलव हटा देंगे, 125 लिख दिए। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 और 5, तो एक पे 2 जीरो बैठा देंगे, ये आपका बदल गया भिन्न में। इसी तरीके से सोचिए 2.04 हो, तो हम क्या करेंगे, इसे 204 लिख देंगे, दशमलव हटा दिए, बट्टे में एक पे कितना जीरो, 2 जीरो। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया।
कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। समझ में आया ना सभी बच्चों को? चलिए, बहुत अच्छा। तो यही चीज बताया गया है कि सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाएं और हर में एक लिख दें। तो 5.5 को क्या कर दिए, दशमलव को हटा दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 55। और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे कितना जीरो, एक जीरो, तो आंसर क्या हो गया, 55/10 हो गया। बात समझ में आया? अब जैसे लिखा गया है, इसका आंसर बताइए तो सभी बच्चे चार सेक्शन में क्या होगा, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, 3.275, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर भिन्न में बदलना होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 3.275 है। तो क्या लिखेंगे, दशमलव के बिना पहले लिख देंगे 3275। एक पे कितना जीरो, 3 अंक है, 1 2 3, तो एक पे 3 जीरो, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? देखिए, एक पे 3 जीरो, बात समझ में आया? कोई बच्चा, एक और प्रश्न दे रहा हूं, चलिए इसे बदलिए तो भिन्न में, 5.243 को भिन्न में बदलिए। सिंपल, 5243/1000 कर देंगे, एक पे 3 जीरो लगा देंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। जितने हर में जीरो होंगे उतने ही अंकों बाद अंश में दशमलव लगा दें। जैसे 305/इतना है तो दशमलव में बदलना होगा तो हम 3.0 कर देंगे। चलिए, ये आपको नहीं समझना था, आगे चीजों को समझते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई संख्या है, अगर हमें उसे अब किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। जैसे 22/4 है, इसे आपको दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, 4 से हम लोग 22 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 4×5=20, 4×5=20, 2 में से 0 जाएगा, 2 कट जाएगा, अब नहीं जाएगा ना भाग, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे और दशमलव एक जीरो दे देगा। 4×5=20, कट गया ना, तो आंसर क्या हो गया, दशमलव में 5.5 जो है आंसर आ गया, जो यहाँ पे लिखा गया है 5.5। समझ में आया सभी बच्चों को? इसी तरीके से एक प्रश्न मैं देता हूं और आप सभी बच्चों को उस प्रश्न को करना है। तो अब देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखने हैं। जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, मतलब क्या है कि अगर हमें तुलना करना हो, कैसे तुलना करना हो सकता है, तो देखिए ध्यान से। जैसे मैं लिखता हूं 30.430 और मैं एक जगह लिखता हूं 30.43, इसमें आपको बताना है कौन बड़ा है। आप बताइए कौन बड़ा है, इन दोनों में अगर आपको पूछा जाए कि कौन बड़ा है तो क्या बताइएगा, ये वाला बड़ा है, ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमने कैसे पता किया, दशमलव के बाद वाले से पता किया। लेकिन अगर आप सोचिए ऐसा प्रश्न आ जाए, अब बताइए कौन बड़ा है, अब बताइए कौन बड़ा है। अब ये ए वाला बड़ा है ना, अब ए वाला बड़ा हो गया, 3.43 वाला बड़ा हो गया। अरे ध्यान से देखिए, ये 2.43 है, ये 3.43 है, तो अब ए वाला बड़ा होगा ना। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, यानी कि ये पहला वाला जब बराबर नहीं होता है ना, तो हम इसी से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बड़ा है, पहला वाला से, जब ये पूर्ण संख्या वाला बराबर नहीं होता है तो। लेकिन अगर पूर्ण संख्या बराबर हो, जैसे ये भी 36, ये भी 36, तो डिसाइड किससे करते हैं, दशमलव वाला से करते हैं। बात समझ में आया? तो पूर्ण भाग की तुलना कर दशमलव संख्या की तुलना की जा सकती है। यानी अगर पूर्ण संख्या बराबर नहीं है तो हम इसी से तुलना कर लेंगे। लेकिन अगर पूर्ण भाग यानी पहली संख्या पूर्ण वाली बराबर हो तो हम दशमलव वाले से तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पे 0.6 अब 0.5, तो यहाँ पे 6 वाला बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जब दशमलव वाला बराबर है तो पूर्ण संख्या से तुलना करेंगे तो 31 वाला बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को?
क्या ये बात समझ में आया कि ये कैसे यहाँ पे 30 जो है छोटा है 30.5, 31.5 से, यहाँ पे 36.5 छोटा है 36.6 से। किसी को डाउट है तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहां से याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के दाहिनी ओर अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, उसमें शून्य भी हो, अगर शून्य रहेगा उसे भी अलग अलग ही पढ़ेंगे। अब दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी ये जो पॉइंट के बाद की संख्या होता है ना, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। ये टोटल का मान जो होगा हमेशा जो है 1 से कम होता है। दशमलव भाग वाले मान जो होते हैं हमेशा 1 से कम होता है। जैसे ये पॉइंट 367 जो है ना, इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। जैसे ये पॉइंट 090 है ना, ये हमेशा 1 से कम होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के बाद के कितनी भी संख्या हो उसका मान 1 से छोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए, दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। जैसे कि 5.367 है और इसमें 7 पे 3 को जीरो लगा दीजिए तब भी बराबर है। 1.09 है, इसमें 2 को जीरो एक्स्ट्रा लगा दीजिए, कोई जीरो नहीं है, और जीरो लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जीरो लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1.5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1.5000 कुछ भी लिख सकता हूं। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? चल, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। अगर मैं कहूं 18/20 को आपको दशमलव में लिखना है, कैसे लिखिएगा? 18/20 को आपको दशमलव में लिखना है, कैसे लिखिएगा? लिखिए जल्दी से, 20 से भाग दीजिए 18 में, भाग दीजिए जल्दी से। तो क्या करेंगे, पहले तो दशमलव बैठा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, तो 180 कट जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को 0.9 लिखेंगे, तो आंसर कितना है, 0.9। 0.9 क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक प्रश्न और कीजिएगा, 16/20 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे, 16/20 को तो क्या करेंगे, 20 से भाग लगाएंगे 16 में, नहीं जाएगा, दशमलव बैठा देंगे और यहाँ पे क्या जाएगा, एक जीरो दे देगा, ये दशमलव जो है एक जीरो दे देगा। तो कितना बार में कट जाएगा बताइए, 8 दूनी 16, 160, तो कितना हो जाएगा, 0.8। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर कीजिए, 17/20 का दशमलव में क्या मान होगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पहले भाग दे लेंगे तब आंसर चेक करेंगे। देखिए आंसर देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, पहले भाग दीजिए, कॉपी पे जो आंसर आएगा उसको खोजिएगा तो आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन देख के आंसर खोजिएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, पहले भाग दे लीजिए तब आंसर कीजिए। देखिए ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है गलत हो रहा है। पहले भाग दीजिए तब आंसर आएगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पहले भाग दीजिए 20 में 17 से, 20 में 17 से भाग दीजिए, देखिए क्या आता है, फिर आंसर टिक आउट कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग बताइए, इतना आप लोगों को समझाया फिर भी आप लोगों ने गलत कर दिया। बताइए 20 से 17 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। दशमलव बैठाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 170 बन जाएगा। अब 20 से 170 कितना भाग में जाएगा? 8 बार में जाएगा। कितना जाएगा? 160 जाएगा। ठीक है, 7 में से 6 गया, 1 कट जाएगा। अब क्या जाएगा? तो फिर 0.10 दे देगा। ठीक है, तो अब कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो ये कितना हो गया? 100 कट जाएगा। तो आंसर कितना आया? आंसर आया 0.85, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी। 8.5 कैसे आंसर मार दिया आप लोगों ने? बताइए आप लोगों ने बी को आंसर कैसे कर दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती होता है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार मैं कह रहा था कि पहले भाग दीजिए फिर आंसर कीजिए। कोई बात नहीं, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 0.85। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, कोई बात नहीं। साहिल जी, प्रमोद जी, कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आगे से आप लोग बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, लेकिन जल्दबाजी में आंसर गलत हो गया कि नहीं हो गया? आगे से बस आप लोग ध्यान रखिएगा। गलती होता है, हर किसी से होता है, कोई बुरा नहीं मानना है। ठीक है, आगे से बस ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप सोचिए, आप लोगों ने दशमलव में तो बदलना सीख लिया। अब जैसे मैं लिखूं 5.8, इसे भिन्न में बदलिए तो 5.8 को भिन्न में बदलिए। सिंपल सी बात है, 58 बटा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब मैं लिखता हूं यहां पे 7.9। आंसर क्या होगा? 7.9 का आंसर क्या होगा? 79 बटा 10। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, सॉरी 7.8, तो इसको हम क्या करेंगे? तो हो सकता है 78/10 इसका आंसर हो, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आंसर क्या करे, इसे कटा दे। जैसे 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18 और 2 5 10। तो हो सकता है कहीं 39/5 भी इसका आंसर दे दे। तो यही बतिया 39/5 भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि 7.8 को हम 78/10 लिखेंगे और इसको जब कटाएंगे तो 39/5 आ जाएगा। बात समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा। एक प्रश्न है, 6.8 को आपको बताना है कि इसका भिन्न में क्या आंसर होगा। अभी अभी इसी पे आधारित प्रश्न आप लोगों को समझाया था। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहले इसे बदल लीजिए, कटा लीजिए, कटाइएगा तभी आंसर आएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आप लोग को सिखाया था ना कि दशमलव में बदलने के बाद कटा देंगे फिर आंसर आएगा, इसमें भी पहले दशमलव में बदल के कटाइएगा तब आंसर आएगा। तो आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। देखिए, कुछ बच्चे अभी भी जल्दबाजी में कर रहे हैं आंसर।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, इतना आसान प्रश्न आप लोगों ने गलत कर दिया। क्या करना था? 6.8 को क्या लिखेंगे? दशमलव उठा के 68/10 लिखेंगे। 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 34/5। ऑप्शन जो है कौन सा है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। कैसे आप लोग गलत कर देते हैं? यहाँ पे अभी अभी मैंने सिखाया था कि 7.8 को 78/10 लिखेंगे तो 78 के आधा 39 और 10 के आधा 5, 39/5 हुआ था। सेम टू सेम आधारित प्रश्न था 6.8 78/10, तो इसका हो जाएगा आधा 34, इसका आधा हो जाएगा 5, 34/5 2 से कटाने के बाद। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 34/5। रुकिए, होमवर्क नोट कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए, होमवर्क आपका जो है आज का होमवर्क है पेज संख्या 29 का। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रश्नावली जो है 19.1 और 19.2 ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। होमवर्क नोट हो जाए तो वाई टाइप कीजिएगा। पेज संख्या देख लिए होंगे, प्रश्नावली 19.1 और 19.2। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास से अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है अभी आप पूछ लीजिए।